है महादेवी, जानती हैं सृष्टि का सबसे सुंदर दृश्य क्या होता है? हाँ कमल नयन, वो दृश्य जिसे देखकर आपका मुख पुष्प की भांति खिल उठता है, वही दृश्य जो हमने अभी देखा। आपने ठीक कहा महादेवी, आपने मेरे मन की बात कह दी। जब मां अपने पुत्र का दुख बांटने का प्रयास करती है तो मुझे लगता है कि सृष्टि का निर्माण निरर्थक नहीं था। लगता है जैसे सृष्टि के निर्माण का उद्देश्य पूरा हो गया हो। हे कमल नयन, माता और संतान का संबंध सृष्टि का सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली संबंध है। इतना शक्तिशाली संबंध तो पिता और पुत्र का भी नहीं होता। पुत्र पिता का अंश अवश्य होता है, किंतु माता का तो पुत्र विस्तार होता है। इसीलिए तो माता अपने पुत्र का दुख देख नहीं पाती। पुत्र का दुख, पुत्र का कष्ट माता के लिए स्वयं उसी का दुख, उसी का कष्ट बन जाता है। हाँ महादेवी, आपने माता और पुत्र के संबंध को एक सुंदर परिभाषा दे दी। सत्य कहा आपने, माता अपने पुत्र के कष्ट को अपना ही कष्ट समझती है। जिस प्रकार घटा धरती पर बरसने के लिए व्याकुल रहती है, जिस प्रकार एक पुष्प वातावरण में अपनी सुगंध फैलाने के लिए व्याकुल रहता है, उसी प्रकार एक माता भी अपने पुत्र पर हृदय का सारा प्रेम लुटाने के लिए व्याकुल रहती है। ममता इस सृष्टि की सुंदर भावना है। धन्य है ये माता। मैं ऐसी माताओं को प्रणाम करता हूं। मस्तिष्क में जब अहंकार भर जाता है तो सिर तन कर आकाश को छूने लगता है, और फिर जब परिस्थितियां अहंकार को चूर चूर कर देती हैं तो वही सिर फिर से पृथ्वी पर आ गिरता है। विद्वान जब विद्या के स्थान पर दूसरी बातों को प्राथमिकता देने लगता है, विद्वान जब अपमान के प्रतिशोध की अग्नि में जलने लगता है, तो उस अग्नि में सबसे पहले उसका विवेक जलकर भस्म हो जाता है। तो फिर आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? प्रशंसा क्यों कर रहा था? देवी, यदि गुण शत्रु में भी हो तब भी वो प्रशंसा के योग्य हैं। अग्नि तो किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देती है, परंतु क्या अग्नि के ताप की महत्ता से मुख मोड़ा जा सकता है? देवराज परीक्षा की कठोरता से भयभीत थे महादेवी, और दैत्य गुरु के उद्देश्य ने उन्हें निर्भय बना दिया था। इसीलिए मैं कहता हूं देवी कि प्रत्येक मनुष्य के सम्मुख जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यह संकल्प की शक्ति है महादेवी। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेता है तो पर्वत भी उसके सामने राई के समान हो जाता है। फिर कोई भी बाधा उसका मार्ग नहीं रोक सकती। हे महादेवी, जब एक छोटा सा झरना संकल्प कर लेता है तो चट्टानों की छाती चीर कर बाहर निकलता है। जब एक नन्हा सा बीज उगने का संकल्प करता है तो पथरीली धरती से बाहर फूट कर निकलता है। मानव के मन में असंख्य शक्तियां भरी हैं महादेवी, और इन सारी शक्तियों में महानतम शक्ति है संकल्प। संकल्प असंभव को भी संभव बना सकता है।